Welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 Subject Math Chapter 8 Part 12. पार्ट 10 और पार्ट 11 में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी बातें एक्सप्लेन कर दी थी। अब यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या क्या चीज़ें होता है। एक प्रिंसिपल होता है, ठीक, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक होता है टाइम होता है और एक होता है अमाउंट होता है ना। अब ढूंढ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ गिवन है। और एक और होता है इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो कह रहा है इफ़ द इंटरेस्ट सम ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब हो गया टाइम है 2 ईयर, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, ठीक। और जो इंटरेस्ट है वो 408 रुपीज़ है। हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही अमाउंट, जो अमाउंट इसमें लिया गया है जिसका इंटरेस्ट 408 है, को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया जाए तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना। प्रिंसिपल के बिना तो हम नहीं निकाल सकते। तो लेट कर लेते हैं हम, जो प्रिंसिपल है वो हमारा x है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, याद करो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा x है और इंटरेस्ट हमारा 408 है, ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। स्टूडेंट एक बात और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला लिखने का देखो, एक तो क्वेश्चन अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरा ये कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और 10 बार फॉर्मूला लिख रहे हो तो वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ मुझे फॉर्मूला याद करना है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मुझे फॉर्मूला याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, x प्लस 408। प्रिंसिपल कितना है, x 1 प्लस r कितना है हमारे पास 4% अपॉन 100, n कितना है 2, ठीक। अच्छा, x प्लस 25, 1 LCM 25 प्लस 1 पावर 2 408 x इंटू 26 अपॉन 25 स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हो इसका स्क्वायर कितना होता है, याद है? देखो थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, है ना। तो 26 का होता है 676 और 25 का होता है 625। अब देखो ये इधर डिवाइड में, तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 625 x प्लस 408 676 x मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई जब दोनों में करेंगे ना, 625 x प्लस 408 की जब 625 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 255000 676। वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, 255000 676x माइनस 620 25500 है ना। 51 x फाइंड करना है, 51 अपॉन में आ जाएगा ना। तो x इक्वल टू 255000 अपॉन 51। जब हम इसे काटेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 5000। ये x हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक। तो अब हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। प्रिंसिपल 5000, r 4%, टाइम सेम है 400। क्लियर, चेक कर सकते हो आप आंसर, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड टाइप प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लिखो सबसे पहले लिख लो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच 3200 विल अमाउंट 3520। मतलब ये जो
है ये इतने में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल हुआ, तो प्रिंसिपल है 3200, ठीक, और अमाउंट है 3528, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हमें इसमें निकालना क्या है, टाइम। देखो कितना इजीली पता लग जाता है ना, जब आपने, अब आपको ये लाइन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से आप पता लगाओ कि आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ एनुअली लिखा हुआ है, एनुअली लिखा है, क्वार्टरली लिखा है, ये बहुत मतलब छूट जाती है कई बार रीडिंग में, और हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि हमने यहाँ एनुअली तो पढ़ा ही नहीं, हाफ ईयरली तो पढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो या कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो कि देख लो कि एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ठीक है। तो यहाँ एनुअली है, हमें ज़्यादा। अमाउंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला, हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ठीक। अमाउंट कितना है, अमाउंट की जगह अमाउंट पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल पुट कर दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100, और n तो हमें नहीं पता है ना, n को रहने दो। अच्छा, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, 520 कितना हो जाएगा ये 21/20 पावर n। अच्छा, अब हमारी कोशिश क्या होगी, हमें n फाइंड करना है। ऐसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन, तो ये जो हमारा टर्म है इसको किसी तरह 21 और 20 के फॉर्म में चेंज करना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, पहले जरा देखते हैं, काट लेते हैं, 2 से काटते हैं 1600, इसे 2 से काटते हैं 1764, इसे 2 से काटते हैं 800, इसे 2 से काटते हैं 2 8 जो 16 884, फिर इसे 2 से काटते हैं 400, इसे 2 से काटते हैं 441। चेक करो, 441/400, 21/20 पावर n। याद करो ये किसी के स्क्वायर होते हैं, याद है आप लोगों को, 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 400 तो बहुत सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 21/20 पावर n, कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 2, यानी कि 2 ईयर। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। सेकंड का ये क्वेश्चन है, इसमें एनुअली है, तो प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। प्रिंसिपल है 1200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%/100, पावर n कितना है, n है 3 ईयर। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनुअली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है एनुअली, ठीक, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, 1200 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 21/20 पावर 3, 1200 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि प्लीज़ इस तरीके के कैलकुलेशन अगर आ रहे हैं तो घर पे आप बैठे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। जब आप खुद से सॉल्व करोगे 2 6 जा 2 3 जा, तो आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपके आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1389.15, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। अगर मुझे अब इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1389.15 माइनस 1200, तो कितना आ गया 189.15, ये हमारा आ गया क्या, इंटरेस्ट आ गया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि कंपाउंड हाफ ईयरली, क्या है ये, हाफ ईयरली है। तो देखो कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो चाहे हाफ ईयरली हो या एनुअली हो या क्वार्टरली हो, प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ये 8% है पर एनम का, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 8% का हाफ, यानी कि 4%। एन बराबर 1 ईयर है,
तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2। कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे, प्रिंसिपल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे, 1 प्लस अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 50,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, n कितना है 2, 25, 50,000 26 अपॉन 25, 50,000 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 54,080। ये क्या है, अमाउंट है। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 54,080 माइनस प्रिंसिपल कितना है 50,000। ओके, 4,080 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्लीज़। अभी आप घर पे हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।